लास्ट टॉपिक हमारा हुआ था जैसे कि लास्ट टॉपिक हमने पढ़े थे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़े, गैल्वेनिक सेल पढ़े थे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़े थे, ये टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़े थे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। आपको मालूम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया था कि इसमें क्या होता करके, दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस जो रहता है वो बताए थे हमने। जैसे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इन दिस टाइप्स ऑफ सेल नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है इसके अंदर। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इसके ऊपर एनोड पे जो पॉजिटिव चार्ज रहता है, कैथोड पे नेगेटिव रहता है। ये सब बातें हमने लास्ट लेक्चर में हमारे देखे थे। उसके बाद में हमको अब शुरू करना था, ये भी देखे थे हमने कंस्ट्रक्शन वगैरह कैसा था, तो ये भी शुरू करना था नया टॉपिक हमको, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मॉर्टेन NaCl। बोले तो पिघला हुआ NaCl, तो ये भी शायद हो चुका है लास्ट में हमारा। हाँ, यही शुरू करना था मॉर्टेन NaCl का, देख लेंगे वापस से रिवाइज करेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रहता है वो कंस्ट्रक्ट का कंटेनर रहता है। इसमें क्या करते हैं, NaCl रहता, 2 ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड रहते, दे आर कनेक्टेड जो मेटेलिक वायर, 2 इलेक्ट्रोड रहते, इसके अंदर एक कार्बन रहता और एक एनोड रहता। एक कार्बन की रॉड रहती जिसको कैथोड बोलते, और दूसरी जो कार्बन की रॉड रहती जिसको एनोड बोलते। दोनों को नीचे क्या करते, बाहर से डीसी करंट के जरिए वायर के जरिए जोड़ा जाता है। ओके, दे आर कनेक्टेड मेटेलिक वायर, सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट दैट इज बैटरी। ओके, ये सब हो गया। इसी के आगे देखो, अब इसके अंदर द कार्बन इलेक्ट्रोड कनेक्ट रहता है टर्मिनल इलेक्ट्रोड ऑफ द बैटरी इन द एनोड एंड द कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब ये बताया आपने कि कौन सी चीज कहाँ जुड़ी हुई है करके। जैसे कि बैटरी का जो कार्बन जो रहता, सॉरी कैथोड जो रहता है वो बैटरी के निगेटिव से जुड़ा रहता, और एनोड जो रहता है वो बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट से जुड़ा हुआ रहता है। ओके, उसके बाद में आता है अब इसके अंदर कौन सी रिएक्शन होती। तो हमको मालूम है जब हमारा NaCl अगर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो NaCl का डिसोसिएशन होता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में। जो क्या होता है, फ्रीली मोबाइल रहते हैं। मोबाइल तो आपको मालूम है जो क्या करते हैं, फ्रीली इधर से उधर होते हैं। जब इसको क्या करते हैं, पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है, तो जो कैथोड रहता है, कैथोड पे देख लो कौन सा चार्ज है, अब एक बार अच्छे से, कैथोड पे निगेटिव चार्ज है। तो ये कैथोड क्या करेगा, Na पॉजिटिव को एक्सट्रैक्ट करेगा, और एनोड पॉजिटिव वाला Cl नेगेटिव। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, अट्रैक्ट द Na पॉजिटिव। जब हम क्या करते हैं, इसको पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, तो कैथोड किसको अट्रैक्ट करता है, Na पॉजिटिव आयन को, और एनोड जो है वो अट्रैक्ट करता है Cl नेगेटिव आयन को। एज दिस चार्ज पार्टिकल ये वहाँ पे जाते हैं, माइग्रेशन रिजल्ट इन द इलेक्ट्रिक करंट। इसके माइग्रेशन में क्या होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, माइग्रेट होता है। जब क्या होता है, दिस आयन रीच द रिस्पेक्टिव, जब ये आयन जो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे अगर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे जाके क्या होती है, डिस्चार्ज हो जाते हैं। डिस्चार्ज होते हैं और वहाँ पे क्या होता है, कुछ तो भी रिएक्शंस होती है। जो रिएक्शंस बताई गई, पहले आता है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एट द एनोड। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, Cl नेगेटिव आयन माइग्रेट टू द एनोड, ईच Cl नेगेटिव आयन दैट रीच द एनोड। जब एक Cl नेगेटिव आयन क्या होता है, एनोड तक पहुंचता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन टू एनोड, एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो एनोड को देता है, विथ ऑक्सीडेशन टू न्यूट्रल Cl नेगेटिव आयन, और वो न्यूट्रल हो जाता है, जिसको बोला गया है प्राइमरी प्रोसेस। अगर कोई चीज़ नहीं समझी, कोई प्रॉब्लम है, तो आप PDF में या आपके बुक में देख सकते हैं। ईजी है, कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, और आपको ये चीज़ें आने भी चाहिए। रिडक्शन कैसा करना, ऑक्सीडेशन, ये सब पढ़ चुके हैं अपन। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, देखो 2 Cl एटम देन कंबाइन टू फॉर्म द क्लोरीन गैस। इसमें क्या होता है, पहले प्राइमरी प्रोसेस में क्या होता है, जो क्लोरीन आयन रहता है ना, वो क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, Cl नेगेटिव Cl फॉर्म करता, न्यूट्रल आयन, जिसको प्राइमरी प्रोसेस किया। फिर क्या होता है, सेकेंडरी प्रोसेस में ये न्यूट्रल आयन जो रहते हैं वो आपस में कंबाइन होकर Cl2 गैस बनाते हैं, जिसको सेकेंडरी प्रोसेस बनाया गया। इसमें इसकी ओवरऑल रिएक्शन, ये फिर नेट ऑफ रिएक्शन निकालते सबको आती होंगी, और जिसको नहीं आती हो मेरे को कांटेक्ट करके पूछो कि हमको रिएक्शन नहीं आती, मैं उनको बता दूंगा डबल से नेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते। तो इसमें देखो क्या हुआ मालूम है, कि जो सेम पॉइंट है, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर, अगर ऊपर वाले के रिएक्टेंट का काट के अगर कैंसिल कर रहे हैं हम, तो नीचे वाले का प्रोडक्ट का कैंसिल करना पड़ेगा। अगर ऊपर वाले का प्रोडक्ट का कैंसिल कर रहे हैं तो नीचे वाले का रिएक्टेंट। तो यहाँ पे देखो Cl ऊपर भी है नीचे भी कैंसिल हो जाएंगे, और क्या है, बस उससे कैंसिल होता है। तो फिर 2 Cl नेगेटिव एरो Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये आगे ओवरऑल ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। उसके बाद में बताया कि इसमें क्या होता है, द बैटरी इलेक्ट्रॉन टू प्रोड्यूस एट द एनोड एंड पुश देम। जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किए यहाँ पे एनोड के ऊपर, तो ये क्या होता है, बैटरी के जरिए उस सॉल्यूशन के जरिए ये कैथोड पे से क्या होता है, बैटरी सोर्स के जरिए ये एनोड से कैथोड की तरफ ट्रांसफर होते हैं। द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बैटरी एंटर इनटू द सॉल्यूशन थ्रू द कैथोड लीव द सॉल्यूशन थ्रू द एनोड। ये क्या होता है, एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं। फिर रिडक्शन हाफ रिएक्शन एट द कैथोड, अब कैथोड की बारी आती है। यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं सप्लाई बाय द बैटरी, बैटरी के जरिए जो रिडक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन जो हमारे मिल रहे थे
वो इलेक्ट्रॉन कैथोड पे जाते हैं और कैथोड पे क्या होता है, जो सोडियम एटम प्रेजेंट है हमारा, वो सोडियम का क्या होता है वहाँ पे रिडक्शन होना शुरू हो जाता है। जब Na पॉजिटिव का रिडक्शन होता है तो वो फॉर्म करता है Na, ये होगी सेकंड। बट एक और चीज है वहाँ पे, द अदर रिडक्शन भी होता है वाटर का। जो वाटर क्या करता है, जब उसका वाटर का रिडक्शन होता है तो वो H2 गैस प्लस OH निगेटिव आयन फॉर्म करता है, जिसका पोटेंशियल रहता है -0.83 वोल्ट। यहाँ पे दिया हुआ है द स्टैंडर्ड पोटेंशियल फॉर द रिडक्शन ऑफ वाटर, द स्टैंडर्ड पोटेंशियल फॉर द रिडक्शन ऑफ वाटर इज हायर रहता है देन reduction potential of Na positive ion. This implies that the water has a much greater tendency to get the reduced than Na positive ion. उसकी ज़्यादा टेंडेंसी रहती है कि खुद को रिडक्शन कर सके। तो hence the reaction second जो रहती है, that is reduction of water is the cathode reaction. then जब aqueous NaCl is electrolyte, जब aqueous NaCl अगर इलेक्ट्रोलाइट रहा तो कैथोड पे किसका रिडक्शन होता है, वाटर का होता है। ओके, फिर इसके बाद में बताया उसने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एट ऑक्सीडेशन। एक मिनट थोड़ा सा रॉन्ग हो गया रे बाबू, एक मिनट। हाँ देखो पहले ये रिडक्शन, हाँ रिडक्शन हाफ रिएक्शन ऑफ द कैथोड देखिए Na पॉजिटिव ये हो गया था। फिर यहाँ पे देखो उसने क्या करा, हाँ वो हो गया था, यहाँ पे ये डायरेक्ट ये टॉपिक लेना था हमको, नेट रिएक्शन निकालना था, सॉरी। एक ऑक्सीडेशन की रिएक्शन देखिए आपने, देखो ये है, ये किसकी है, रिडक्शन की है, ये रिडक्शन की है, और ऊपर की जो ये मेन वाली ये है ऑक्सीडेशन की। दोनों को कंबाइन करेंगे तो नेट ऑफ रिएक्शन निकलेंगे। तो देखो अब दोनों को यहाँ पे कंबाइन किया नेट रिएक्शन निकालने के लिए, ये किया उसने 2Cl नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और Na पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये आ गया बस 2Na, ये आ गया। ये दो, अब ये दोनों पे ओवरऑल तो आपको आती क्या कैंसिल होंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, तो 2Na पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव इज कन्वर्टेड टू 2Na प्लस Cl2 गैस। बस हो गया, इतना सिंपल था, मैंने फालतू उधर आपके उधर चले गया पर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एकदम सिंपल है ये, बस आपको ये बताना है कि रिएक्शन कौन सी हो रही है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, नेट से रिएक्शन और लास्ट के रिजल्ट। इसमें क्या होता है, पेल ग्रीन Cl2 गैस रिलीज होती है एनोड के ऊपर, मोल्टन सिल्वर व्हाइट सोडियम फॉर्म होता है कैथोड के ऊपर, डिकम्पोजिशन ऑफ NaCl इनटू द मेटेलिक सोडियम एंड Cl2 इज नॉन स्पॉन्टेनियसली होता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई बाय द बैटरी फोर्स द रिएक्शन टू ऑक्यूर, बोले तो रिएक्शन बाकी होने के लिए। ओके, उसके आगे आता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वायस सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वायस NaCl। अब एक्वायस NaCl की अगर हमको इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, जैसे कि हमने मॉल्टन की किया, अब एक्वायस सेम है, ये भी कुछ भी इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों में। तो देखो अब इसमें क्या करना है, सिर्फ एक्वायस सॉल्यूशन की खास बात ये रहती है कि उसके अंदर वाटर प्रेजेंट रहता है। एक्वायस सॉल्यूशन उसको बोलेंगे जिसके अंदर क्या हो, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो। तो देखो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वायस NaCl कैन बी carry out in the cell for user for the electrolysis of malt। जो molten NaCl के लिए हमने यूज किए थे वही सेल हमको यूज करना है, उसी सेल के अंदर का NaCl molten NaCl को निकाल के उस सॉल्यूशन का ऐसे रिप्लेस करना है हमको एक्वायस NaCl से। ओके, molten NaCl यूज द इनर्ट। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, द सेल यूज फॉर द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ molten NaCl यूजिंग द इनर्ट इलेक्ट्रोड, इसमें एक इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज होता है। द फ्यूज्ड NaCl इज रिप्लेस, जो फ्यूज्ड NaCl रिप्लेस बाय द मॉडरेटर कॉन्सेंट्रेट एक्वायस सॉल्यूशन के साथ ऑफ NaCl के। जो वाटर इन्वॉल्व हो रहा है इनके अंदर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वायस NaCl के अंदर लीड टू द इलेक्ट्रॉन रिएक्शन द डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइसिस। तो देखो जैसे कि इसके पहले हमने एक टॉपिक पढ़े थे, वो टॉपिक क्या था हमारा मालूम है क्या, मॉल्टेन NaCl वाला था। तो मॉल्टेन NaCl और एक्वायस NaCl में सिर्फ फर्क इतना है कि मॉल्टेन NaCl के अंदर Cl और Na दोनों का ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, क्योंकि उसके अंदर वाटर की क्वांटिटी कम रहती है। बट एक्वायस NaCl की खास बात ये है कि इसमें वाटर ज़्यादा होता है। जब इसमें वाटर ज़्यादा होता है तो इसमें क्या होता है मालूम है कि वाटर की क्वांटिटी होने की वजह से इसमें एक्स्ट्रा के रिएक्शन वाटर की भी होती है। सिर्फ डिफरेंट इतना है, इसके रिएक्शन में उसके रिएक्शन में डिफरेंस इतना है कि इसमें वाटर की भी रिएक्शन होती है। जैसे कि हम जैसे पढ़ते जाएंगे हमारे समझ में आएगा। जैसे कि देखो रिडक्शन हाफ रिएक्शन एट द कैथोड की रिएक्शन ले रहा, पहले एट द कैथोड पे 2 रिडक्शन होते, उसमें एक हो रहा था, यहाँ पे 2 होते। पहले किसका बताया, Na पॉजिटिव आयन का, इन केस ऑफ मोल्टेन NaCl की। जैसे देखो Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड टू Na, हो गया। अब सेकंड भी लेंगे हम यहाँ पे, दूसरा देखो द अदर इज द रिडक्शन ऑफ वाटर का भी होता, तो H2O के इलेक्ट्रॉन ले रहा और H2 गैस बना रहा, 2H निगेटिव आयन, हो गया। ये किसका हो गया, अभी वाटर का हो गया और Na का हो गया, 2 रिडक्शन हुए। फिर इसने ये बताया कि द स्टैंडर्ड पोटेंशियल वाटर का ज़्यादा होने की वजह से वाटर की क्या टेंडेंसी रहती, कैपेसिटी रहती है कि वो अपना रिडक्शन ज़्यादा ग्रेड कर सकता है एज कम्पेयर टू
एज कंपेयर टू वाटर से, सॉरी एज कंपेयर टू सोडियम से जल्दी वो अपना खुद का रिडक्शन कर सकता है वाटर, क्योंकि उसका जो पोटेंशियल रहता है वो ज्यादा रहता है। ओके, उसी के बाद में आप सेकंड आता है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एट द एनोड की। तो एनोड की हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन में देखो क्या होता है, यहाँ पर भी दो रिएक्शन होती है कि इसमें क्या होता है एट द एनोड के ऊपर देयर विल बी द कॉम्पिटिशन बिटवीन, देखो यहाँ पे भी कॉम्पिटिशन बिटवीन द ऑक्सीडेशन ऑफ Cl नेगेटिव आयन टू Cl2 गैस एज इन केस ऑफ मॉल्टेन NaCl, द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर टू O2 गैस के अंदर। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, Cl रहता है उसका ऑक्सीडेशन होता है Cl2 बनाता, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता, और वाटर का ऑक्सीडेशन होता है तो वो O2 गैस बनाता। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो रहता है, दोनों का पोटेंशियल कंपेयर किया गया, Cl का है -1.36 और ऑक्सीजन वाटर का है प्लस सॉरी -0.4। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर इज ग्रेट, यानी स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर का वो ज्यादा होता है क्लोरीन आयन से, और वाटर हैज अ ग्रेट टेंडेंसी टू अंडरगो द ऑक्सीडेशन। यहाँ पर भी क्या होता है कि वाटर की टेंडेंसी रहती है कि वो क्या में जाए, अंडरगो द ऑक्सीडेशन। जैसे कि ऊपर की बात की हमने, ऊपर क्या हुआ, रिडक्शन दो चीजों का हुआ, एक तो क्लोरीन सोडियम मेटल का हुआ और वाटर का हुआ, बट इसमें से वाटर की टेंडेंसी ऐसी रहती है कि वो अंडर जाता है रिडक्शन की, क्योंकि उसका पोटेंशियल ज्यादा रहता है। उसी तरीके से ऑक्सीडेशन भी दो चीजों का हुआ, क्लोरीन का हुआ और ऑक्सीजन का और वाटर का हुआ। बट यहाँ पर क्या होता है मालूम है कि क्लोरीन और वाटर का अगर पोटेंशियल देखा जाए तो वाटर का पोटेंशियल ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू क्लोरीन से। तो यहाँ पर भी ये टेंडेंसी रहती है कि क्लोरीन अंडरगोज द ऑक्सीडेशन, है समझ में। तो यहाँ पे कैसा होता है कि देखो पर इसमें एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो हमारा एनोड है तो वो एनोड के ऊपर O2 गैस रहती है, सॉरी Cl2 गैस रहती है, O2 गैस नहीं रहती। कौन सी गैस रहती है, Cl2 gas present. देखो the experimentally has shown that gas produced at the anode is Cl2 and not O2. This suggests that the anode reaction, एनोड के ऊपर रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन ऑफ Cl का। इससे ये जाहिर होता है कि एनोड के ऊपर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, Cl का, ना कि O2 इसका वाटर का। ओके, अब ये रिएक्शन की नेट ऑफ रिएक्शन निकालना है हमारे को। आगे देखो नेट ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो एक Cl, इट इज द सम ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन। देखो 2Cl is converted to Cl2 gas plus 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी वाटर की रिएक्शन लिखिए, रिडक्शन एट द कैथोड, तो H2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड टू H2 गैस प्लस OH। इसकी ओवरऑल रिएक्शन ये तो आपको आ जाती, अगर कोई प्रॉब्लम रहा तो पूछ लेना मुझे। तो यहाँ पे इसके रिजल्ट निकलते कि H2 गैस रिलीज होती है कैथोड के ऊपर और Cl2 गैस जो रिलीज होती है एनोड के ऊपर, बिकॉज द Na पॉजिटिव है रिमेनिंग अनरिएक्टेड, क्योंकि अब Na अनरिएक्टेड, क्योंकि Na यूज ही नहीं हो रहा तो वो अनरिएक्टेड रह जाता, और वो अनरिएक्टेड होने की वजह से उसके अंदर जो OH निगेटिव आयन रहते सोल्यूशन के उसके साथ रिएक्ट करता और वो फॉर्म करता NaOH, यानी NaCl का जो सोल्यूशन है वो काय में कन्वर्ट हो जाता, NaOH में कन्वर्ट हो जाता। अब उसके बाद में हमको पढ़ना है क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोड, ये पढ़ना है। अब ये दो चीज़ें पढ़े, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम रहा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, ये आप देखो लगे से, इसमें कोई प्रॉब्लम रहा कुछ रहा तो आप मुझे पूछो लगे से।